नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मांसाहार के विषय में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या आपके रसोई घर में यदि मांस बनता है, मांस, मछली, नॉनवेज जो भी है, आपके रसोई घर में जहां आप प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, उसी रसोई में यदि मांस भी बनता है तो क्या उचित है? क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं? दूसरी बात, मांस खाने के बाद क्या आप पूजा पाठ कर सकते हैं? जैसे आज आपने मांस का सेवन किया, मछली का सेवन किया, तो क्या अगले दिन आप मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं? मांस खाना क्या पाप है? इससे भगवान रुष्ट होते हैं? या फिर मांस खाने वालों की पूजा पाठ को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं? बहुत सारी बातें मांसाहार के विषय में ही आप लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और बहुत सारे भ्रम भी आप लोगों के दूर होने वाले हैं। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये कि आपके घर में जो रसोई घर है उसे एक मंदिर कहा गया है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो क्या बहुत से लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो इनकी व्यक्तिगत रुचि है, उन्हें पसंद है, तो इस पर तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस इतना कहूंगी कि वैसे मांसाहार करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, न ही धार्मिक दृष्टि से और न ही हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमें भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है। हमारी शारीरिक जो संरचना है, हमारे दांतों की जो संरचना है, ये मांसाहार के लिए नहीं है। और प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसी चीजें दी हैं जिसे कि हम बिना मांस खाए भी ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम ग्रहण करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगी, आपकी अपनी पसंद है। अब मैं बात करती हूँ रसोई घर की। देखिए, रसोई घर में यदि आपके उसी पात्र में, उसी गैस चूल्हे पे, उसी रसोई में मांस भी बन रहा है और उसी रसोई में आपका प्रतिदिन का भोजन भी बन रहा है, तो क्या ये उचित है? मेरे दृष्टि से ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके घर में परिवार के सभी सदस्य मांसाहार करते हैं तो ऐसे में आप सोचेंगे कि जब हमारे पूरे परिवार मांस मछली खाते ही हैं तो क्या हम अलग अलग उसे बनाएं, अलग जगह पे बनाएं? देखिए, आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, तो आपके घर में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अनुष्ठान और जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि तो होते ही रहते हैं। बहुत लोग बहुत सारे व्रत रखते हैं, बहुत लोग कम व्रत रखते हैं, लेकिन रखते जरूर हैं। हम नवरात्रि, शिवरात्रि की पूजा जरूर करते हैं, सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। मतलब इतने सारे त्योहार हैं, पर्व हैं, व्रत हैं और धार्मिक अनुष्ठान हम लोग समय समय पर अपने घर में कराते हैं। तो ये सभी के घर में थोड़ा बहुत होता ही होता है। तो उसी रसोई घर में हम प्रसाद भी तैयार करते हैं, उसी रसोई घर में हम अपने व्रत के लिए फलाहार भी तैयार करते हैं, उसी पात्र पर, उसी चूल्हे पर। तो आप अपनी दृष्टि से इसको सोचिए और समझिए। यदि हम उसी में मांस भी पकाते हैं और उसी पात्र में, उसी चूल्हे पर हम फिर भगवान के लिए प्रसाद भी बनाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या उस भोग प्रसाद को भगवान स्वीकार करेंगे? क्या उसी पात्र में बना हुआ फलाहार आप व्रत में ग्रहण करें तो क्या ये व्रत में आप सात्विक रह जाएंगे? वो व्रत, आपका शुद्धता आपकी मतलब व्रत में क्या कायम रह जाएगी? जहां तक कि हमारे पूजा पाठ में, हमारे व्रत में लहसुन प्याज तक के खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो क्या उसी रसोई घर में आप मांस भी पकाएं तो ये उचित है? आप इसे स्वयं ही सोचिएगा, बिल्कुल उचित नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, रसोई घर को हमारे हिंदू धर्म में मंदिर कहा गया है। एक मंदिर हमारा जो पूजा घर होता है और एक दूसरा मंदिर हमारा रसोई घर होता है। वहां पर पितरों का भी वास होता है, वहां पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। कहा जाता है कि रसोई घर में हमें नहाकर प्रवेश करना चाहिए, भोजन हमें स्नान करके बनाना चाहिए, सबसे पहले हमें अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके हमें चूल्हे को जलाना चाहिए। ये सारी बातें हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। वैसे आपका अपना जो मत है, लेकिन अब इसका उपाय आप लोग सोचेंगे कि जब हम सभी लोग खाते हैं तो क्या करें इसके लिए? तो देखिए, आप सभी लोग भले ही खाते हो, इसके लिए आप पात्र अलग रखिए, मतलब जो भी कुकर है, बर्तन है, थाली वगैरह है, आप अलग रखिए। और एक चूल्हा, छोटा चूल्हा जिसे कि कहीं भी इधर उधर रखा जा सके, एक बर्नर का चूल्हा भी आता है, आप उसे रखिए। घर के किसी भी ऐसे जगह पर जहां पूजा घर न हो, थोड़ा सा दूरी पर आप किसी भी ऐसे स्थान पर उसे बना लीजिए और वहीं पर खा के साफ सफाई कर लीजिए आप सभी लोग।
पूरे परिवार यदि खाते हैं या 2 भी 4 परिवार खाते हों, एक ही खाते हों, लेकिन मैं जहां तक ये सलाह देना चाहूंगी कि अपने रसोई घर में कभी भी मांस मछली का प्रवेश मत होने दीजिए। इससे बहुत सारी हानियां हैं, बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने रसोई घर को बिल्कुल मंदिर की तरह ही स्वच्छ और पवित्र रहने दीजिए। चलिए, ये बात हो गई। अब बात आती है कि क्या मांस खाने के बाद हम अगले दिन पूजा पाठ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है। महिलाएं यदि बाल धुल भी लेती हैं तो अगले दिन तुरंत ही पूजा ना करें या मंदिर न जाएं, एक दिन बाद वो पूजा पाठ करें, क्योंकि जो शरीर है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यदि एक बार हम मांस भक्षण कर लेते हैं तो 21 दिनों तक हमारा जो शरीर है वो अपवित्र रहता है। इतनी बातें कही गई हैं कि जो लोग मांस भक्षण करते हैं, लेकिन 21 दिन तो मैं नहीं कह रही हूँ आज के समय में, लेकिन कम से कम एक दिन तो आप लोग पूजा पाठ ना करें, उसके अगले दिन पूजा पाठ करें। और यदि आपको जैसे व्रत रखना है तो कम से कम ये आप अगर जान रहे हैं कि इस दिन हमें व्रत रखना है तो उसके 2-3 दिन पहले से ही मांस मछली इत्यादि का सेवन बिल्कुल भूल कर भी ना करें। यदि आपको मंदिर जाना है तो उसके 1-2 दिन पहले से आप मांस मछली का सेवन बिल्कुल ना करें। ये हमारी राय है, वैसे आपका जो भी मत है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि क्या जो लोग मांस मछली खाते हैं उनकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं? तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जहां तक पूजा स्वीकार करने की बात है, पूजा तो स्वीकार उन लोगों की भगवान करते हैं जो बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से, बिल्कुल निश्चल भाव से, निष्काम भाव से भगवान की चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। वो चाहे शाकाहारी ही हों, यदि वो पूरे भक्ति भाव से भगवान के चरणों में खुद को समर्पित नहीं करते हैं तो उनकी भी पूजा भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। कोई मतलब नहीं है उस पूजा का, भले ही आप मांस मदिरा को कभी हाथ न लगाए हों, ये बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि यदि हम मांस मछली का सेवन करते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, तो किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप जीव की हत्या करें। क्योंकि जिस तरह से हम भगवान को प्रिय हैं, हम मनुष्य भगवान को प्रिय हैं, उसी तरह से इस संसार में छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, प्राणी, पशु पक्षी सभी भगवान को प्रिय हैं। तो हम उस किसी भी प्राणी की हत्या करते हैं, उनका गला काटकर, उनकी हत्या करके अपना भोजन हम बनाते हैं, और अब केवल अपने स्वाद के लिए, न कि इतनी जरूरत है कि हम भूखों मर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि भूख से आपकी मृत्यु भी होने वाली हो तब भी आपको मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब किसी जीव की हत्या करके आपको अपना पेट नहीं भरना चाहिए। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए किसी अन्य का जीवन आप ले रहे हैं। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में इतना तक बताया गया है। तो आप बताइए कि यदि हम जीव की हत्या करके उसे अपना भोजन बना रहे हैं मात्र अपने स्वाद के लिए, जबकि प्रकृति ने हमें कितनी चीजें दी हैं हमें भोजन करने के लिए, तो बताइए भगवान इसको कहाँ क्षमा करने वाले हैं? कैसे भगवान प्रसन्न रहेंगे? पूजा पाठ की बात तो अलग है, पूजा तो हम अपनी भक्ति के द्वारा करते हैं, लेकिन हमारी जो जीव हत्या की जो ये कर्म है हमारा, कि जीव हत्या करके हम भोजन कर रहे हैं, इससे तो भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति से तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि जो मांस इत्यादि है ये राक्षसों के लिए है, हम मनुष्यों का भोजन नहीं है, ये राक्षसों का भोजन है। तो उन्हें उन्हीं तक मतलब रहने दिया जाए, हमें अपने भोजन में मांस को शामिल नहीं करना चाहिए। और गीता में यह भी कहा गया है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। तो यदि हम किसी भी जीव की हत्या करते हैं तो उस जीव को कष्ट होता है, और हमारी थाली में उस जीव का दर्द, उस जीव की आह, उस जीव की हत्या करके उसका मांस, उसकी हड्डी यदि परोसी गई हो और उसे हम बहुत ही चाव से खा रहे हैं, तो ये बताइए कि कोई भी भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे? उस व्यक्ति से कैसे प्रसन्न रहेंगे? सभी भगवान जी के जो सवारी हैं वो जानवर ही हैं, मतलब पशु पक्षी हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंह हैं, बैल हैं, मोर हैं, उल्लू है, चूहा है, ये सब कितने ही खुशी से भगवान के साथ, भगवान के हमेशा उनके संग में रहते हैं, और उन्हीं की हत्या करके यदि हम अपना भोजन बना रहे हैं तो भगवान इससे कैसे प्रसन्न होंगे? देखिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से कुल मिला जुलाकर यही कहना चाहती हूँ कि हर तरह से मांसाहार बिल्कुल अधर्म है और हमें शाकाहारी ही रहना चाहिए हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। विज्ञान भी यह कहता है कि यदि हम मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं तो कैंसर और गंभीर बीमारियों से बहुत हद तक बचे रहते हैं। तो हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे उसे आप धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आप अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लें। यह बहुत ही तामसिक भोजन है और इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप देखते हैं लहसुन प्याज क्यों मना किया जाता है? क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो इसलिए कहा गया है कि यदि हम तामसिक भोजन करेंगे तो हमारी जो बुद्धि है
वो भी तामसिक ही रहेगी। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जब तक सात्विकता हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारा जो मन है वो धर्म में नहीं लगेगा, पूजा पाठ में नहीं लगेगा। हमें अंदर से भी, आत्मा से भी सात्विक होना है और शरीर से भी सात्विक रहना है। तो यही सब कारण है कि धर्म की दृष्टि से भी भाई किसी को कष्ट पहुंचा के हम भोजन कर रहे हैं तो ये कहीं भी किसी दृष्टि से उचित नहीं है, और भगवान भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि सभी में भगवान का वास होता है, हर प्राणी में भगवान बसते हैं। तो हर दृष्टि से आप देखिए तो मांसाहार बिल्कुल उचित नहीं है। और रसोई घर वाली बात तो जो मैंने बताई, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और भी कोई भ्रम हो, प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।